श्रावण के लास्ट सोमवार के दिन आप अपनी हर इच्छा, हर मनोकामना, हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। ऐसा दमदार प्रयोग बताने वाला हूँ और उसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, मामूली सा खर्चा है। यह आपके सामने है, ये दिख रहा है आपको शायद, यह लच्छा या मौली जिसको कहते हैं। ये धागा नहीं है, लच्छा या मौली होता है जिसके अंदर धागे होते हैं ना। ध्यान से देख लीजिए, मैं कैमरे के बहुत पास ला कर आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरह का लच्छा या मौली होता है। बस इसका एक प्रयोग करके छोटा सा आपको टुकड़ा काट के इसका, और आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना, हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ भी से कुछ भी हो सकती है मनोकामना, इच्छा। हर मनोकामना इच्छा आप पूर्ण कर सकते हो। इसके लिए आपको करना है एक छोटा सा प्रयोग, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। वो मतलब एक साधारण सा उपाय है, लेकिन ये इस उपाय को आप साधारण मत मानना, क्योंकि देखो अक्सर हम लोग यूँ समझते हैं कि भाई सस्ती चीज़ मिल गई या फिर बहुत आसान उपाय हो गया तो ये चीज़ मतलब काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, ये काम 100% करता है। मैं 100 क्या 101% कहता हूँ, 110% कहता हूँ। ये काम 110% करता है, ठीक है दोस्तों। और ये कितनों का काम करा हुआ है। इसके लिए आपको दो चीज़ करनी होगी। एक तो श्रावण महीने का अगर आप सोमवार कर सको, लास्ट सोमवार इस करना है तो बहुत ही बेस्ट और बेटर रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई आदमी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है, करो तो बहुत अच्छा है, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। लेकिन वीडियो में पूरी जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो आपको और जानकारी अगर इसमें दी गई अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि लाइव वीडियो तो बहुत इंसान देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करते। लाइक करने से हम लोग क्या मोटिवेट होते हैं और हम लोगों को और ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने की इच्छा है, ख्वाहिश होती है। तो दोस्तों, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी और जेन्युइन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भक्त आया, गुरुजी मेरे ये कार्य नहीं हो रहा है, और मैंने उसका कार्य सुना भी नहीं। कार्य मतलब काम, मेरा ये कोई काम नहीं हो रहा है, मेरा ये काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है, बार बार अटक रहा है, बार बार मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व करके मतलब मेरे टारगेट के पास पहुंच जाता हूं और वो कार्य नहीं होता। अब मैं उसको बता तो सकता था, बात पूरी और ध्यान से सुनना। वीडियो में आपको मैं सब जानकारी दूंगा, पूरी और ध्यान से सुनोगे जब आपको पता चलेगा कि किस कारण के हिसाब से क्या होता है और किस वजह से उस होने वाली नाकामयाबी को दूर किया जा सकता है। तो नाकामयाबी दूर करने का ही ये तरीका मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ ये लच्छा, सिर्फ और सिर्फ ये लच्छा या मौली आप जानते हो तो, नहीं जानते तो भी आप दुकान पे जाके बोलोगे जो पूजा विधि में हाथ पे पंडित जी लपेट देते हैं पूजा विधि करने से पहले, वो वाला लच्छा या फिर मौली, जो भी आपके वहाँ कहते हो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ पे इस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो भाई उसके कोई कार्य बिगड़ते, अब मैं उसके पास चाहता तो शनि महाराज का प्रयोग करा सकता था, क्योंकि हमारी जब कुंडलियों में शनि महाराज वीक होते हैं, शनि देवता वीक होते हैं, तब हमारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कुछ सूर्य की कुछ ऐसी दृष्टियाँ होती है, तब भी हमारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लेकिन आज हम ये ज्योतिष शास्त्र की बात करने यहाँ नहीं आए हैं। आज हम इस प्रयोग की बात करने आए हैं, इस उपाय की बात करने आए हैं, इस रेमेडी की बात करने आए हैं, जिससे कि आपके कार्य तुरंत सिद्ध होंगे। हाँ, श्रावण का ऐसा नहीं है कि भाई आपने फीस भर दी और स्कूल में दाखिला हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो पूजा विधि कार्य होता है उसमें थोड़ा बहुत तो वक्त लगता है, लेकिन जितना आपका भरोसा, विश्वास और श्रद्धा होती है उस हिसाब से आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। और इसको होना ही है। उसके लिए आपको करना है, एक लच्छा लाना है, शुद्ध हो। वो किसी को मतलब बांधा हुआ या हाथ में पहना हुआ वो छोड़ के मत लाना। कोई कोई इंसान को नहीं मिला कहीं से हाथ में छोड़ के हाँ चलो इसे भी कर दे, वो नहीं करना है। आपको श्रावण के लास्ट सोमवार के दिन, फर्स्ट की नहीं कह रहा हूँ, लास्ट आखिरी सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाना है। आपने पूजा विधि जिस हिसाब से आप करते हो
उस हिसाब से पूजा विधि करनी है। और मैं आप लोगों को एक तरीका भी बता देता हूँ, अगर वो तरीका अच्छा लगे तो उस तरीके से भी करना, अगर नहीं तो फिर आप जिस तरीके से करते हो पूजा विधि उस तरीके से कर लेना। मेरी बताई हुई पूजा विधि भी चलेगी और आपकी भी चलेगी विधि, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बताई हुई पूजा विधि करें। तो मैं अपनी बताई हुई पूजा विधि आपको बता देता हूँ। एक शुद्ध जल का लोटा ले जाना है, पानी का लोटा रहता है ना, वो ले जाना है। उसमें आपको थोड़ा सा दूध, मिल्क, थोड़ा सा आपको शुद्ध जो गर्म नहीं किया हुआ हो कच्चा दूध, कच्चे दूध का महत्व होता है। गर्म करने के बाद उसका महत्व होता तो दूध ही होता है, लेकिन फिर भी उसका महत्व नहीं होता पूजा विधि में। पूजा विधि में आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कच्चा दूध ही इस्तेमाल होता है। बचपन से लेकर आज तक हम लोग सुनता है कच्चा दूध ही इस्तेमाल करते हैं। तो कच्चा दूध ही अपन को उसमें रखना है, चाहे दूध वो कहीं का भी हो तो चल जाता है। कहीं कोई गाय का दूध मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डेयरी का दूध अवेलेबल हो तो वो भी आप कर सकते हो। कच्चा दूध लेके आपको इसको, दोस्तों ये मेरे आसपास में जो आवाज़ें हो रही है उसको थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पड़ोस में से आवाज़ें अक्सर आती रहती है। मेरा वीडियो बनाने का टाइम और उन लोगों का कुछ ना कुछ कार्य करने का टाइम होता है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करके आप अपनी बात पे ध्यान रखिएगा। कच्चा दूध उस लोटे में डालना है, कुमकुम होता है वो डालना है थोड़ा सा, और उसके अंदर आप अगर काले तिल डाल सको तो बहुत बेस्ट रहेगा। अक्षत का तो आपको महत्व पता ही है। अक्षत मतलब चावल, पूजा विधि में अक्षत तो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो पीले चावल हो चाहे वो सफ़ेद चावल हो। पूजा विधि में चावल तो इस्तेमाल किए जाते हैं। चावल को अक्षत बोला जाता है। जब पूजा विधि में उसको काम में लिया जाता है तब कभी कभी आपने सुना होगा पंडित जी बोलते हैं अक्षत समर्पयामि, मतलब फिर अपन को इशारा करता है कि भाई चावल डाल दो उसमें, है ना। तो ये अक्षत बोलने की आदत पड़ चुकी है मेरे को, लेकिन आप चावल समझ के उसका करना, ठीक है। उस जल में उसको सबको मिला के शिव जी को अर्पण करते हुए आपको, जैसे शिवलिंग होता है, शिव जी का मंदिर होता है, ये लच्छा हाथ में नहीं रखना, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया। उस पर अपन जैसे लोटे से एक धार करते तो वो धार टूटनी नहीं चाहिए। और जब जल धारा अपन शिव जी के ऊपर करते ना, तब आपको जो भी आपकी मनोकामना, जो भी इच्छा है, जो जिस कार्य के लिए, दुनिया का कोई सा भी कार्य, मैं बताता हूँ कोई सा भी कार्य, कुछ भी मतलब कुछ भी, उसके लिए आप जलधारा, सीरियल जलधारा करनी है शिव जी के ऊपर। और उस दरमियान आपको उस इच्छा को, अपनी जो भी इच्छा ख्वाहिश, आप जिस इच्छा के लिए, जिस कार्य के लिए आप ये कार्य कर रहे हो ना, उसको आपको शिव जी के पास बोलना है कि हे देवाधिदेव महादेव, हमें सिर्फ इतना सा कार्य हमारा है जिसको आप संपन्न कर दीजिए। फिर उसके बाद विधि अपनी चालू होती है। तो ये जलधारा करते हुए आपने विधि कर ली, इतना कंप्लीट हो गया। आपने अपनी मनोकामना इच्छा बोल दी भगवान शिव जी को, और अपने हिसाब से आप अपने जैसे धोख लगाते हो, प्रणाम करते हो, उस तरह से आप लोगों को कर देना है पूजा विधि, ठीक है। फिर एक खास बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी आप पूजा विधि करें तो मंदिर में दक्षिणा जरूर रखिए। दक्षिणा का महत्व क्या होता है कि जैसे कि हम किसी भी मंदिर में गए तो जैसे ब्राह्मणों को जिमा के दक्षिणा देते हैं ना, हम लोग खाना खिला के दक्षिणा देते हैं ना, उसी तरह से किसी भी मंदिर में गए तो बिना दक्षिणा के नहीं आना। भले अपनी जैसी शक्ति वैसी भक्ति करो, आप कुछ भी रख सकते हो, कितने भी पैसे रख सकते हो, थोड़े से थोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप रख सकते हो। लेकिन दक्षिणा मत भूलिए मंदिर में, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा कार्य संपूर्ण होता है। जैसे हम कोई पंडित जी के पास अपनी विधि कराते हैं तो उसको भी हम अपनी उसकी फ़ीस देते हैं ना पंडित जी को, कि भाई हमने एक ठहराते हैं फ़ीस या दक्षिणा, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करो, हम ठहराते हैं कि भाई साहब ये पंडित जी ये हमारा कार्य करना है, आप कितने पैसे लोगे। वो तो बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से दे दो, 100 रुपया दे दोगे तो भी मैं ले लूँगा। लेकिन एक
रिस्पेक्ट, और जो आदमी उसी पे अपना घर चला रहा है उसको अपन पैसा देते हैं कि भाई मैं 101 दूंगा, 1101 दूंगा। और उसके उपरांत भी हम पूजा विधि में पैसे रखते कि नहीं रखते? आप लोगों ने भी रखा होगा पूजा विधि में पैसा। उसी तरह से शिव जी या फिर किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता को ठहराया तो उसके साथ में तो कोई हमारा ठहराव है ही नहीं। भगवान के साथ क्या ठहराव, क्या पैसा देना, क्या वो करना, ऐसा आप सोचोगे। लेकिन भगवान तो हमारी भक्ति के और हमारे भावना के भूखे होते हैं। हमने अपनी भक्ति भावना कर दी, जल का लोटा चढ़ा दिया, जिस तरह से हमें भक्ति भावना प्रसाद नारियल अगरबत्ती करनी है वो तो कर दिया हमने। फिर उसके बाद होता है कि भाई दक्षिणा रखना। जैसे हम लोग पंडित जी पूजा विधि कराते हैं उसमें ठहराव के बाद भी हम उसमें कभी थाल में पैसे रखते हैं, कभी उसमें रखते हैं। उसी तरह से उसको दक्षिणा बोली जाती है और उसको अपने अंदर की भावना बोली जाती है। उसी तरह से आप लोगों को मंदिर में पैसा रखना है। आप लोगों को, सॉरी गाइस, ये बात बहुत ज़्यादा लग गई होगी और आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं देखो यार समझाने की कोशिश करता हूँ। जब समझोगे तब तो कार्य सिद्ध होगा ना। क्योंकि किसी भी कार्य में अगर जब तक हम मास्टर नहीं हो जाते, किसी भी कार्य का हम लोग जब तक ए से जेड तक नहीं जान लेते, तब तक वो कार्य हम संपूर्ण करने में नाकामयाब रहते हैं। हमें बार बार नाकामयाबी दुनिया में मिलती ही क्यों है? क्यों मिलती है? क्योंकि उसकी वजह होती है भाई हम किसी भी कार्य को ए टू जेड जाने बगैर कूद जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब और मेरा समझाने का मतलब यही से है कि मैं आप लोगों को ए टू जेड कार्य समझाऊँ, जिससे आपके क्या है कि कोई विधि में कोई भी कमी पेशी नहीं आए और आपका कार्य 100% सफल हो। मेरा ये उद्देश्य है। वीडियो लंबी करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका कार्य, जिस कार्य के लिए आप वीडियो देखते हो, जो आपको मतलब इस वीडियो पे आप पहुँचे हो, जो कार्य अटक रहा है उसका, वो कार्य आपका 100% बनना चाहिए, ताकि आप न कह सको कि भाई साहब हमने तो यूट्यूब की वीडियो देखी थी और हमारा कार्य नहीं हुआ है। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और हमारा कार्य नहीं हुआ, हमने तो कोशिश कर ली। ऐसा मेरे वीडियो देखे हुए किसी भी इंसान ने आज तक ऐसा नहीं कहा होगा कि हमने ये वीडियो देखी और हमारा कार्य नहीं हुआ। क्योंकि उन लोगों का कार्य हुआ होगा, मुझे धन्यवाद के और ऐसे बहुत से कमेंट आते रहते हैं। तो मेन प्रयोग पे आते हैं। फिर ये पूजा विधि करने के बाद आपको ये जो मौली या फिर लच्छा, वो शिव जी के जो शिवलिंग होता है उसके पास में एक पाड़ बनाई जाती है आगे, है ना। यहाँ पे तो जाने के शिव जी है, तो उसके आगे एक पाल बनाई जाती है। इस पाल का एंड के पास में आपको इस लच्छे को अर्पण करके फिर आपको वहाँ से उसको वापस लेना है, ठीक है। लेके घर पे नहीं जाना है, ध्यान से सुनिए बात को। लेके लच्छा घर पे नहीं जाना है, क्योंकि शिव मंदिर से कोई भी चीज़ लेके घर पे नहीं जाया जाता, वहाँ पे दिया जाता है। वो एक एंड है, हर चीज़ का आखिरी छोर है। वहाँ से कुछ लेके हम जा ही नहीं सकते बिना आशीर्वाद के, या तो फिर अपनी इच्छा पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए शिव मंदिर से। हाँ, कुछ लोग ले जाते हैं, वो अपनी अपनी इच्छा भक्ति और श्रद्धा की बात है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भाई कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए। वो सिर्फ हमारा जो कार्य कर रहे हैं वही खूब है। जिस कार्य के लिए, जिस इच्छा के लिए हम गए हैं वही खूब है, वो कार्य करते हैं। फिर इस लक्ष्य को आपको लेना है, कोई सा भी बरगद का वृक्ष देखना है। बरगद पेड़ ये होता है ना, उसका वृक्ष देखना है। और बरगद के पेड़ में जो जटाएं निकलती है, बरगद वृक्ष में ऐसी ऐसी जटाएं निकलती है ना उसकी डालों से, शाखाओं से, उस जटा में एक जाने की, यह बरगद पेड़ की एक जटा निकली हुई है, ये पेड़ है और यहाँ से ऐसे जो लटकती है उसकी जटा है, उसमें आपको लच्छे को बांध के, गांठ बांधते हुए आपको कार्य बोलना है, ठीक है। जिस कार्य के लिए भी आप गए हो उस कार्य को बरगद वृक्ष के जटा में बांध के बोलना है। और फिर ये लच्छा जो बचा हुआ है वो बरगद के जो पेड़ का होता है ना मेन, जहाँ से उसकी जड़ शाखा शुरू होती है, जैसे ये पेड़ की जड़ है, जड़ से ऊपर थोड़ा सा, जैसे ये पेड़ है, मान लीजिए सपोज अभी यहाँ पे बरगद वृक्ष अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जैसे ये बरगद वृक्ष की जटा में आपने बांध दिया और फिर उसके
ये उसके साथ में ऐसे लच्छा आपको लपेट देना है, पूरा ख़त्म कर देना है। जितना भी आप लच्छा लेके गए हो उसको ख़त्म कर देना है, या तो फिर आप 7 चक्कर लगा कर अगर लच्छा बच गया तो लच्छे को वहीं पे छोड़ देना है और आपने मनोकामना और इच्छा बोलनी है आपको, बस हो गया कार्य। इतना सा सिंपल है। आपको वो कार्य करके फिर बरगद वृक्ष को जल अर्पण करना है आपको, ठीक है। शिव मंदिर से तो आप आ गए, फिर घर पे गए, घर पे नहीं गए मतलब एक और जल की व्यवस्था करनी है आपको। घर पे नहीं जाना है, शिव मंदिर से आकर घर पे नहीं जाना है। एक और जल का पात्र अपने साथ रखना है, कोई बोतल भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। फिर डायरेक्ट बरगद वृक्ष में बांध के जल अर्पण करके और ये लच्छा छोड़ के फिर बाकी बचा हुआ लच्छा उधर ही छोड़ देना है और फिर आपको बरगद वृक्ष को जल अर्पण करके सिर्फ घर पे चले आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर आप देखोगे आपकी जो भी इच्छा थी दुनिया में, कोई सी भी नामुमकिन से नामुमकिन इच्छा भी आपकी मुमकिन हो जाएगी। जैसे जैसे वो बरगद की जटा लंबी होगी और लच्छा लूज होगा, ऐसे ऐसे आपकी इच्छा है। देखो मैंने आपको पहले से ही कहा था कि भाई एक दिन में कार्य नहीं होगा, वीडियो में कहा था आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसी तरह से बरगद वृक्ष की जटा जितनी जितनी लंबी होती जाएगी इतनी इतनी आपकी मनोकामना पूर्ण होती जाएगी। कोई सी भी एक मनोकामना के लिए ये कार्य करना है, कोई सी भी एक इच्छा के लिए आपको यह कार्य करना है। और लास्ट में मैं आप लोगों से हर यूट्यूबर की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।